आज का हमारा जो चैप्टर है वेक्टर का दूसरा एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 23 आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 23 है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, आज हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 23 जिसका नाम है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। आपको इसमें करना क्या है, डॉट का मतलब होता है, डॉट का मतलब आप सिंपली समझते हैं कि डॉट का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा होता है। अगर कहीं दिया गया है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका मतलब होता है कि वेक्टर ए में हमें क्या करना है, वेक्टर बी से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देना है। अगर इतना आप समझ गए तो अब जो क्वेश्चन है अगला आपसे 100% बन जाएगा। कहीं पर कोई भी लोचा देखने को आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि अगर डॉट दिया जा रहा है तो डॉट का मतलब होता है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है जो प्रोडक्ट दिया गया है उस प्रोडक्ट का गुणा करना। जैसे हम पढ़ सकते हैं वेक्टर ए ऑफ वेक्टर बी या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी पढ़ सकते हैं, और इस डॉट को हम गुणा के रूप में देखेंगे। चलते हैं आगे, सिर्फ आप इतना समझ बनाए रखेंगे कि अगर डॉट दे रहा है तो डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि समझ में आपको अच्छी तरीका से आ जाए। आपका जो बुक है भारतीय वन का बुक है, अगर पेज नंबर का बात किया जाए तो भारतीय वन के बुक में पेज संख्या 1030 है। अभी हम भारतीय वन का बुक पढ़ रहे हैं जिसमें हम वेक्टर का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि पहला आपका क्वेश्चन है फाइंड वेक्टर ए डॉट फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी व्हेन वेक्टर ए इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू दिया गया है और बी का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। आपको निकालना क्या है, तो आपको ए डॉट बी आपको फाइंड आउट करना है वेक्टर के रूप में। चलते हैं, हम एक का पहला क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए बनाना बिल्कुल ईजी है। एक का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ए अपर एरो इक्वल टू आई अपर कैप -2 जे अपर कैप प्लस के अपर कैप एंड बी अपर एरो इक्वल टू 3i अपर कैप है -4j अपर कैप -2k अपर कैप है। आपको निकालना क्या है, आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपको निकालना है। आपको करना क्या है, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे आप यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, आप देख रहे हैं कि आई का जो वैल्यू है यहाँ पर दिया गया है और बी का जो वैल्यू है यहाँ पर दिया गया है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। आगे बढ़ेंगे, आपको मल्टीप्लाई किस में करना है, तो ए डॉट बी यानी कि वेक्टर ए में वेक्टर बी से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई के साथ में यहाँ पर जो होगा वो प्लस का सिंबल चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए आपको जो आपको जो ए का वैल्यू दिया गया है वो क्या है, आई है अपर कैप -2j अपर कैप प्लस के अपर कैप है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इनटू है तो इनटू हम देंगे, और उसके बाद वेक्टर बी है, वेक्टर बी का वैल्यू 3i अपर कैप -4j अपर कैप -2k अपर कैप है। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो जरा आप यहाँ देखेंगे आई है, आई का गुणांक क्या है, आई का गुणांक 1 है। ठीक है, इनटू यहाँ पर आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई का फंक्शन है इसलिए क्या चलेगा, प्लस चलेगा, प्लस यहाँ पे है -2 इनटू यहाँ पे -4, मल्टीप्लाई का फंक्शन है इसलिए प्लस चलेगा, और के का गुणांक आगे कुछ भी नहीं तो हम लेंगे 1, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है -2 है। ठीक है, समझने में कोई यहाँ तक तकलीफ है, कुछ किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं है? आगे चलते हैं। 3 का टेबल अगर हम 1 टाइम पढ़ते हैं तो 3 प्लस 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो क्या आता है 8, माइनस माइनस प्लस ही रहेगा। और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 का टेबल 1 टाइम अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है 2। जब आगे बढ़ाएंगे तो 8 और 3 11 -2 इक्वल टू 9, यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझने में कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या? नहीं ना। मल्टीप्लाई के रूप का है, हमने डायरेक्ट क्या किया है, मल्टीप्लाई के रूप का दे रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं आपको जो वैल्यू दिया गया है इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत है तो जरा आप सेकंड नंबर क्वेश्चन
2-3 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है। आप सेकंड नंबर क्वेश्चन अभी करके बताइए कि क्या आपका आंसर आ रहा है। फटाक से आप इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालेंगे। आपको बस 3 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। और आपका टाइमिंग स्टार्ट अब करते हैं। फटाक से 3 मिनट में आप इस क्वेश्चन को बनाकर दिखाएंगे। आई का वैल्यू नहीं है तो आगे अगर कुछ नहीं है तो गुणांक के रूप में हम 1 ले सकते हैं ना। देख लेते हैं। नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, आई का नहीं दिया गया ना यहाँ पे, तो इसके आगे हम क्या ले लेंगे, 0 आई ले सकते हैं, 0 आई ले सकते हैं, ठीक है, अपर कैप के साथ। दो मिनट बचा हुआ है। हो गया। क्या है आंसर, क्या आया है, 16। चलिए पूरा नाम नहीं लिखते हैं, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखकर आपका आंसर 16 आया हुआ है। अब बताइए आपका क्या आंसर आया है। 9 आया है। आप बताइए आपका क्या आंसर आया है। 56 सेकंड बाकी है। 54, 7 आपका आंसर है। चलिए चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं इसको, और उसके बाद हम देखते हैं कि हम इरेज करते हैं इसको, और उसके बाद इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। आगे बढ़ते हैं। हम एक का सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे हमें वेक्टर ए इक्वल टू दिया गया है आई अपर कैप प्लस 2j अपर कैप प्लस 3k अपर कैप है, ठीक है। एंड आप देख रहे हैं आई नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर बी इक्वल टू 0i अपर कैप माइनस 2j अपर कैप प्लस 4k अपर कैप है, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। जब आगे हम बढ़ेंगे तो वेक्टर ए का वैल्यू i प्लस 2j अपर कैप प्लस 3k अपर कैप इंटू बी का वैल्यू 0 i अपर कैप माइनस 2j अपर कैप प्लस 4k अपर कैप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई है, 0 के फंक्शन के साथ चलेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई यहाँ का 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई यहाँ का माइनस 2 और उसके बाद प्लस यहाँ है आपका 3 और मल्टीप्लाई यहाँ पे है 4, ठीक है। आगे चलते हैं।
जब 1 से 0 में मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे आया 0 प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4 प्लस और 4 3 जा 12। जब आगे चलेंगे तो 0 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो -4 प्लस 12, जब 12 में से 4 माइनस होगा तो इसका फाइनल आंसर 8 आ रहा है, यानी कि आप तीनों आदमी का आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है, समझ में आया अब कैसे बनेगा? ठीक है, चलिए जरा आप इसका थर्ड क्वेश्चन करके दिखाइए। 1 मिनट टाइमिंग स्टार्ट करते हैं, 3 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा फिर से। चलिए बनाना स्टार्ट कीजिए। बताइए क्या आंसर आया? -7। बताइए, -7। बताइए आप क्या आंसर आया आपका? अभी टाइमिंग बचा हुआ है, फटाक से करके बताइए। -10। चलिए करके हम देखते हैं क्या रहा इसका आंसर। जो बच्चे देख रहे हैं ऑनलाइन वीडियो, वो भी आप भी फटाक से इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि आपका क्या आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है, तो हम एक का थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। वेक्टर a इक्वल टू आई अपर कैप माइनस जे अपर कैप प्लस 5k अपर कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू 3i अपर कैप, जे नहीं है तो प्लस 0j अपर कैप माइनस 2k अपर कैप। ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू आई अपर कैप माइनस जे अपर कैप प्लस 5k अपर कैप। टाइम ओवर, जवाब कब का आप लोग दे चुके हैं, टाइम अभी ओवर हो रहा है। 5k अपर कैप इंटू 3i अपर कैप प्लस 0j अपर कैप माइनस 2k अपर कैप। ठीक है, 2k अपर कैप है। जब हम आगे बढ़ेंगे तब आप देखेंगे यहाँ पे i का गुणांक 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस इसका -1 मल्टीप्लाई 0 और उसके बाद प्लस यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई -2 है। जब आगे बढ़ेंगे तो 3 का टेबल 1 टाइम, तो 3 प्लस माइनस माइनस और 1 से 0 में मल्टीप्लाई हुआ 0 और उसके बाद प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 -0 -10 रहेगा। आगे बढ़ाएंगे तो जब 3 में से 10 को घटाया जाएगा तो -7 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि कुछ लोगों का सही और लास्ट वाले आप बताए हुए थे -10, इसलिए आपका आंसर गलत होता है। ठीक है,
इस क्वेश्चन को समझने में किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या? नहीं, कुछ कंफ्यूजन है? आगे बढ़ाया जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्त आपका चेंज हो चुका है। आपका शर्त चेंज हो चुका है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच ए अपर कैप एंड बी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर वेयर एक नंबर में वेक्टर ए इक्वल टू 2i अपर कैप प्लस लैम्डा जे अपर कैप प्लस के अपर कैप एंड बी, ये जो वैल्यू है आप देख रहे हैं, आपको सिद्ध करना है, आपको साबित करना है, आपको प्रूफ करना है, और प्रूफ करते हुए आपको लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि कुछ गलत हम बोल गए हैं। आपको ये बताना है कि ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर दिखाते हुए आपको लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है? तो यहाँ पर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। ये परपेंडिकुलर कब होते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 हो, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा? वो दोनों बिंदु एक दूसरे पर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं। चलिए दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन हम बनाकर देखते हैं। दूसरा का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर कब होगा? तो जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू 0 हो तब ये परपेंडिकुलर होगा। और अगर परपेंडिकुलर है तो आपको किसका वैल्यू निकालना है? लैम्डा का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? चलते हैं आगे। जब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे तब क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे, दो का पहला क्वेश्चन है वेक्टर ए इक्वल टू 2i अपर कैप प्लस लैम्डा जे अपर कैप प्लस के अपर कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू i अपर कैप माइनस 2j अपर कैप प्लस 3k अपर कैप। कह रहा है कि जब ये दोनों पॉइंट परपेंडिकुलर, दोनों बिंदु एक दूसरे पर लंब है, तब आपको किसका वैल्यू निकालना है? लैम्डा का। परपेंडिकुलर होने के लिए शर्त क्या होता है? तो जब हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालते हैं, अगर इसका आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए, तब ये परपेंडिकुलर होगा। हम लिखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा लिख लेंगे, सिंस these two vectors are perpendicular, their dot product is 0, ठीक है। हम यहाँ पे एक छोटा सा भाषा ऐड करेंगे कि सिंस दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, दिए हुए वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे कब? देयर, जब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो? 0। जब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए? 0 हो जाए। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। कैसे बनाएंगे जरा आप ये देखेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? आपको सबसे पहले इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए का जो वैल्यू दिया गया है 2i अपर कैप प्लस लैम्डा जे अपर कैप
प्लस के अपर कैप, इनटू है तो इनटू, और बी का जो वैल्यू है आई अपर कैप माइनस 2j अपर कैप प्लस 3k अपर कैप है। ठीक है, अपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट निकाला है, 3 क्वेश्चन आपने डॉट प्रोडक्ट का बनाया है। कैसे ही इसका आंसर आएगा जरा आप देखेंगे। जब इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लाई का फंक्शन है, प्लस के साथ चलता है। सबसे पहले लिखेंगे 2 इंटू, क्या लिखेंगे 2 इंटू, इसका गुणांक 1 है, प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई -2, और उसके बाद यहाँ पे प्लस में इसका गुणांक क्या है 1 है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 3। यही है ना। जरा आप देखेंगे ये परपेंडिकुलर कब होगा, तो जब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो 0 हो, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। आगे बढ़ाया जाए, जब आगे बढ़ाएंगे तो 0 इक्वल टू 2 1 जा 2, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 से लैम्डा में मल्टीप्लाई होगा 2 लैम्डा, और उसके बाद प्लस है यहाँ पे तो प्लस, और 3 का टेबल 1 टाइम में आएगा 3। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस हम खाली करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अब जरा आप देखेंगे यहाँ पे, जरा आप यहाँ पे देखेंगे तो 0 इक्वल टू 2 और 3, 5 माइनस 2 लैम्डा। हम क्या करेंगे -2 लैम्डा को जब इधर लाएंगे तो -2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा, प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 5। तो लैम्डा का वैल्यू आपको निकालना था, तो लैम्डा के इक्वल टू में 5, और 2 लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में, यही लैम्डा का वैल्यू मिल गया आपको। ठीक है, समझने में कहीं कुछ दिक्कत है क्या? आपको वही काम करना है, एक यहाँ पे छोटा सा भाषा ऐड करना है। आप a डॉट बी निकाल चुके हैं, इसके जगह पे आपको 0 डालते जाना है, लैम्डा का वैल्यू खुद ब खुद निकल जाएगा। ठीक है, समझने में कुछ कंफ्यूजन? 2 तक क्वेश्चन आपका यहीं से, दूसरा जितना भी क्वेश्चन है 2 नंबर में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों क्वेश्चन सेम और सेम इसी नियम पे बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे बढ़ेंगे तब आप देखेंगे 3 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि इफ वेक्टर a इक्वल टू वाई वेक्टर का वैल्यू एंड b इक्वल टू वेक्टर का वैल्यू, सो दैट वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालना है, और वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकालना है। ठीक है, जो कि आप पिछला चैप्टर में निकाल चुके हैं, चैप्टर 22 में आप निकाल चुके हैं। और फिर से आपको क्या करना है, इसे परपेंडिकुलर साबित करना है, जैसे कि हमने अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन में साबित किया है। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे हमारा ये क्वेश्चन बन पाएगा हम देखते हैं। 3 का पहला क्वेश्चन, वेक्टर a का वैल्यू क्या है? वेक्टर a का वैल्यू है i अपर कैप प्लस 2j अपर कैप माइनस 3k अपर कैप, एंड वेक्टर b इक्वल टू 3i अपर कैप माइनस j अपर कैप प्लस 2k अपर कैप है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले वेक्टर a प्लस वेक्टर b करना है। चलते हैं आगे, हम यहाँ लिखेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b, जो कि आप पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। वेक्टर a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, i अपर कैप प्लस 2j अपर कैप माइनस 3k अपर कैप। ठीक है, प्लस का सिंबल है प्लस, यहाँ पे 3i अपर कैप माइनस j अपर कैप प्लस 2k अपर कैप के साथ है। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आप जरा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3i और 1i, कितना आ गया 4i, 3i और 1i 4i। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 2j और माइनस j, 2j में से अगर एक j को हम माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक j आ जाएगा अपर कैप के साथ। उसके बाद आप देखेंगे -3k में अगर हम 2k ऐड करते हैं तो हमें माइनस में 1k मिल जाएगा अपर कैप के साथ। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आगे हम बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पर लिखेंगे अगेन, यानी कि फिर से
अब हमें क्या निकालना है, अब हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है। देखेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए का जो वैल्यू है आई अपर कैप प्लस 2j अपर कैप माइनस 3k अपर कैप के साथ है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जब हम आगे चलेंगे तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपके पास माइनस का सिंबल है तो माइनस, और उसके बाद जो b का वैल्यू दिया गया है 3i अपर कैप माइनस j अपर कैप और प्लस 2k अपर कैप। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो जरा आप यहाँ पे देख ले, अब थोड़ा सा एक स्टेप इसमें हम लार्ज करते हैं। i प्लस 2j सब अपर कैप के साथ चलेगा, माइनस 3k अपर कैप और माइनस प्लस माइनस 3i अपर कैप माइनस माइनस प्लस j अपर कैप और माइनस प्लस माइनस 2k अपर कैप। ठीक है, अब जरा आप देखेंगे i प्लस में और इसके साथ जब माइनस में 3i आएगा, यानी कि हम i में से 3i को माइनस करते हैं तो माइनस 2i आ जाएगा अपर कैप के साथ। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे जब 2j में एक j को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3j हो जाएगा अपर कैप के साथ, और माइनस 3k में जब माइनस 2k ऐड होगा तो माइनस 5k आ जाएगा यहाँ पे ये अपर कैप के साथ। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा हम स्पेस खाली करते हैं। आपने कुछ देर पहले पढ़ा है कि पॉइंट परपेंडिकुलर कब होता है, तो जब दिया गया जो प्रोडक्ट दिया गया है अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उसका मल्टीप्लाई यानी कि उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तभी वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लिखेंगे आगे जब हम बढ़ेंगे तो वही छोटा सा एक भाषा ऐड करेंगे, सिंस these two vectors are perpendicular, their dot product is 0। जब दो गो वेक्टर दिया गया है और अगर उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तब वो क्या हो जाता है, तब वो परपेंडिकुलर हो जाता है। जरा आप देखिए आपके पास दो गो वेक्टर है या नहीं है। आप एक वेक्टर क्या करेंगे, एक वेक्टर आप इसको मान लीजिए और दूसरा वेक्टर आपका ये है। ठीक है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, हम यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए प्लस बी इंटू वेक्टर ए माइनस बी। ठीक है, के बराबर में वेक्टर ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, वेक्टर ए प्लस बी का वैल्यू आया हुआ है 4i अपर कैप के साथ प्लस j अपर कैप माइनस k अपर कैप। ठीक है, और उसके बाद इनटू है तो इनटू, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे वेक्टर ए माइनस बी का वैल्यू क्या आया हुआ है, तो माइनस 2i अपर कैप प्लस 3j अपर कैप माइनस 5k अपर कैप। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपने जस्ट अभी पढ़ा है कि जब इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आएगा तब ये क्या हो पाएगा, तब ये क्या हो पाएगा, परपेंडिकुलर हो पाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू माइनस 2 प्लस इसका गुणांक क्या है, तो इसका गुणांक है 1 और गुणा में इसका गुणांक 3 है और प्लस इसका गुणांक -1 है
और मल्टीप्लाई इसका गुणांक -5 है। आगे बढ़िए आप, जब आप आगे बढ़ेंगे तब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 दूनी 8 माइनस में, ठीक है, प्लस 3 एकम 3, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्लस, आप देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 5 एकम 5 हो गया। जब इसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो 5 3 8 और माइनस यहाँ पे क्या है 8 है। जरा आप बताइए 8 में से 8 गया तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। जब आंसर 0 आया तो ये पॉइंट परपेंडिकुलर हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे शर्त में ही पढ़ा है कि अगर दो को वेक्टर दिया गया है, अगर उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो वो परपेंडिकुलर होगा। अब हम नीचे लिख देंगे, अब हम नीचे यहाँ पे जो पॉइंट्स दिया गया है उसको हम परपेंडिकुलर लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ पे here a vector a plus b and vector a minus vector b is परपेंडिकुलर, ये आपका साबित हो चुका है। समझने में कहीं कुछ कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है तो बोलिए, एक बार फिर से समझा दिया जाए। कहीं कुछ कंफ्यूजन है? क्लियर है? बन जाएगा क्वेश्चन। आज आप लोगों को होमवर्क वेक्टर में एक से लेकर 3 तक का क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। आप लोग 1 से 3 तक वेक्टर को कंप्लीट करके आएंगे। कंप्लीट हो जाएगा, कहीं कुछ दिक्कत? चलिए फिर बाद बाकी का जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे।